हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बचपन से जवानी तक भविष्य के सपने देखते रहते हैं और बुढ़ापे में यही सपने हमारी यादें बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे बीच जो मेहमान हैं वो एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं और प्रोफेसर हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर जिया ज़हरा ज़ैदी जी से। जिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच युतिका फॉर इनवाइटिंग मी इन रेडियो द्वारका। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला कि मैं आपसे बात कर सकूं रिटायरमेंट के बारे में। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं हमेशा से रेडियो द्वारका के ये प्रोग्राम्स देखती आई हूँ। वंडरफुल, थैंक यू। वेलकम। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं इसका हिस्सा बनी हूँ। जी, दैट्स नाइस। तो डॉक्टर जिया, वैसे तो इट्स टू अर्ली लाइक आपसे ये क्वेश्चन करना कि ओल्ड एज की तैयारी, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा मुकाम है जो सबकी जिंदगी में आना ही होता है। समय तो बीतता जाता है, जल्दी जल्दी चलता है, पता ही नहीं चलता कब जिंदगी की शाम हो गई। तो वो जो एक एज आती है, तो क्या आप अभी इस पर रोशनी डाल सकती हैं कि ओल्ड एज की तैयारी कैसे की जाए और सबसे ज्यादा जरूरी उसमें आत्मनिर्भर कैसे रहा जाए? जी, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग पहले से ही इस बात को लेकर चल रहे हैं कि रिटायरमेंट के लिए हम क्या करें। बिकॉज एट दिस एज अगर हम तैयारी नहीं करते हैं तो हमारा जो हाथ देने के लिए उठता है वो मांगने के लिए उठने लगेगा। और यही चीज हम ओल्ड एज में कई बार बर्दाश्त नहीं कर पाते। बिल्कुल। आज के टाइम में देखिए, आप लोगों को डायबिटीज है, लोगों को थायराइड है। इसका सबसे बड़ा जो एक कारण है वो ये है कि हम स्ट्रेस में हैं। और ज्यादातर लोग जो स्ट्रेस में आते हैं वो ओल्ड एज की तरफ जल्दी बढ़ने लगता है। तो अगर हम एक छोटी सी भी ट्रिप प्लान करते हैं तो उसके लिए बहुत तैयारी करते हैं। तो जब हमारी ओल्ड एज आने वाली है तो उसके लिए भी हमें कुछ तैयारी की जरूरत होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ओल्ड एज की तैयारी की बात करें, सबसे पहले हमें अपने बच्चे जिनको एज अ पेरेंटिंग आज की बात करें हम, तो हमारा सबसे ज्यादा उद्देश्य होता है कि हमारे बच्चे अच्छी परवरिश पाएं। अगर वो अच्छी परवरिश पाएंगे तो हमें उन्हें लेसन्स देने नहीं है, हमें उन्हें पोर्ट्रे करना है हम क्या कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चों से कहते हैं कि जाके बोल के आओ कि हम घर में नहीं है। शुरुआत ही झूठ है, बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है। तो अगर आप शुरुआत उन्हें ये कहेंगे कि झूठ बोलना कॉमन है और ये कुछ गलत नहीं है, तो कल को वो भी इसी तरह से बोलेंगे कि हमारे माँ बाप घर में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें उनको शर्मिंदगी होगी अपने माँ बाप से मिलवाने में। तो ओल्ड एज की तैयारी के लिए सबसे पहले हमें अपने बच्चों को सही परवरिश देने की जरूरत है। उसके लिए आपको उन्हें लेसन्स नहीं देना है, आप जो पोर्ट्रे करेंगे, आज आप अपने माँ बाप की सेवा करिए, उनकी खिदमत करिए। आप देखिएगा जो आप कर रहे हैं कल को आपके बच्चे भी वही करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको देखा है ये करते हुए। अगर आज के टाइम में हम बच्चों को सिखाएंगे कि वृद्धाश्रम खुले हुए हैं और आप जाके अपने माँ बाप को उन वृद्धाश्रम में पहुंचा आइए, जिससे कि उनकी वो मटीरियलिस्टिक ख्वाहिशें पूरी हो सके, तो कल को बच्चे मटीरियलिस्टिक नहीं होंगे तो क्या होंगे। तो हमें उन्हें मटीरियलिस्टिक नहीं बनाना है, हमें उन्हें वो फीलिंग्स देनी है कि आपके माँ बाप को आपके पैसों की नहीं बल्कि आपके साथ की, आपके वक्त की जरूरत है। आज आप अपने बच्चों को वक्त देके देखिए, बहुत टाइम हो जाता है कि जब एक घंटा में स्क्रॉलिंग में टाइम बिता देते। बिल्कुल। अगर वही टाइम हम अपने बच्चों से और अपने माँ बाप के किस्से सुनने में बिता दें तो बच्चों को पता चलेगा कि हाँ, वो टाइम जो बच्चों ने, हमें भी वही टाइम अपने माँ बाप को देना है कि हमें स्क्रॉलिंग नहीं करनी है, बल्कि वो टाइम हमें अपने माँ बाप से बातें करने में गुजारना। बिल्कुल। तो सबसे पहली तैयारी ये होगी कि हम अपने बच्चों को वो सिखाएं जो हम पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो बच्चे सीख जाएंगे। दूसरा कि हमें कुछ ऐसे प्लान्स तैयार करने चाहिए रिटायरमेंट के। आजकल बहुत सारे रिटायरमेंट के प्लान्स हैं, आप उसमें इन्वेस्ट जरूर करिए, जिससे कि आप फाइनेंशियली अपने बच्चों पर डिपेंडेंट ना हो। ये दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब बच्चे भी उस दौर से गुजर रहे होते हैं, उनके पास भी इतना नहीं है कि वो पूरे एक फैमिली को सर्व कर सके। तो अगर माँ बाप जो हैं अपने आप को फाइनेंशियली डिपेंडेंट दिखाएंगे तो एटलीस्ट वो बच्चों को वो दे सकते हैं जो उनका दिल चाहे।
उन्हें बच्चों को देने के लिए भी उनसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर जिया, आपने बहुत अच्छा ये अपने विचार बताए हैं। ये तो चलिए फाइनेंसेस का हो गया। चलिए हम सबसे पहले तो आपसे पूछते हैं कि आप क्या करती रही हैं, क्या कोई जॉब या आप क्या करती हैं? बेसिकली मैम मैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर थी अभी GIMS में। तो अभी मैंने 15 जुलाई को रिजाइन किया है। अरे रिजाइन कर दिया? मैंने अपने कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स थे मेरे, क्योंकि ये 2-3 महीने का मुझे गैप चाहिए था, बिकॉज माई पेरेंट्स एंड माई किड्स नीड दैट टाइम फ्रॉम मी। एंड ऑल्सो आई हैव प्लान सम वेकेशन विद देम। बच्चों के भी एग्जाम्स हैं तो दे नीड माई टाइम। एंड बेसिकली उसके लिए आपने जॉब छोड़ दी? उसके लिए मैंने जॉब छोड़ी नहीं है, आई हैव जस्ट टेकन अ ब्रेक। ओके। बिकॉज कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में, जबकि GIMS इज अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर हर कोई सपोर्ट करता है, बट बेसिकली मेरे अपने पर्सनल कमिटमेंट्स ये थे कि मैं अभी लाइफस्टाइल का कवर पेज हूँ, प्लस मुझे रिसर्च में भी अभी आई हैव टू राइट आर्टिकल्स, एंड उसके अलावा भी मेरे 3 कॉपीराइट्स आ रहे हैं। तो कई बार जब इफ यू डू नॉट हैव द टाइम, यू कैन नॉट बैलेंस थिंग्स, सो आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक सो दैट वी कैन ऑल्सो गिव आवर 100% नेक्स्ट टाइम। सो अभी के लिए, बिकॉज माई मदर वॉज लाइक इन द हॉस्पिटल इन मार्च, सो she's a heart patient, and also doctors said that yes, you have to take care of her. So there was no time because because of my family commitments, because of my kids, so I am not able to give that time to my mother. So that's why I have taken few months break so that I can gain that energy, and I'll be going to join again in November. That's wonderful. तो वही जो आपने कहा कि हमको वर्बली नहीं समझाना है, हमको पोर्ट्रे करना है सब कुछ, लाइक आपने इतना सब कुछ जब कर रही हैं, अपनी मम्मी का ध्यान रख रही हैं, वो सही हो जाएंगी जल्दी ही। तो बच्चे आपके देख रहे हैं, तो लगता है कि आपने कोई खास जिंदगी में कोई एक एक्सपीरियंस कुछ किया है जो इतनी छोटी उम्र में आप इतनी मैच्योर्ड हैं? क्या कोई जिंदगी का कोई ऐसा वाकया? हाँ, मेरे साथ एक चैलेंजिंग फेस आया मेरी लाइफ का 1 साल पहले। मैं कैंसर से जूझी हूँ, और उस टाइम पे मेरी मम्मा की जबकि हालत बहुत खराब थी, बट मेरी मम्मा हिली नहीं मेरे पास से, और वो हॉस्पिटल जाती थी, मेरे हर टेस्ट में मेरे साथ रहती थी, मुझे हिम्मत देती थी। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि कैंसर एक छोटा सा वर्ड नहीं है, बहुत बड़ा वर्ड है। ओके, ऐसा लोग समझते हैं, मगर कैंसर एक छोटा सा वर्ड बन जाता है जब आपके पेरेंट्स आपके साथ हों, आपकी फैमिली आपके साथ हो, सपोर्टिंग हो। तो जब मेरी पूरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों ने, मेरे डैड ने, मेरे मॉम ने, मेरे भाई बहन ने, इन सब ने मेरा साथ दिया, तो मैं कैंसर से लड़ गई। तो जब आज के टाइम में उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, तो ये मेरा फर्ज है अब कि जब उनको जरूरत है तो मुझे भी वो वक्त उन्हें देना है। 100% राइट। तो इसीलिए ये मैच्योरिटी जो आप देख रही हैं, ये उनकी देन है। उन्होंने जो पोर्ट्रे किया वो मैंने सीखा, आज जो मैं पोर्ट्रे करूंगी मेरे बच्चे सीखेंगे। तो ओल्ड एज की तैयारी और आत्मनिर्भर होना, इससे ज्यादा तो अच्छा कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। दैट्स रियली गुड। अच्छा, एक और चीज बताइए डॉक्टर जिया, ये तो आपने फाइनेंसेस का और साथ का बताया, लेकिन अक्सर ऐसा भी हो जाता है जब एक ओल्ड एज, क्योंकि समय बीता और वो समय आ गया, जब आपने देखा कि अरे अभी तक तो आप सबके साथ थे, यू वर सराउंडेड विद एवरीबॉडी, नाउ यू आर जस्ट अलोन, कोई है नहीं बात करने के लिए, कोई साथ में नहीं है, तो उसका क्या पहले से कुछ तैयारी की जा सकती है? क्योंकि वो मोमेंट आ गया, तो अब क्या कर रहे हैं, लेकिन पहले से क्या हम कुछ प्लान कर सकते हैं कि जब ये समय आएगा तो हमें वो वक्त ना देखना पड़े जब हम अकेले बैठे हों? सबसे पहले तो अपना माइंडसेट जो है आपको चेंज करना चाहिए। देखिए, ओल्ड एज इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ योर ऑफ अ न्यू लाइफ। यस, सबसे पहले तो साइकोलॉजिकली आप अपने आप को आत्मनिर्भर समझें कि जरूरी नहीं है कि आपके अगर हाथ स्टिफ हो गए हैं, ओके, आपके जो है आप थोड़ा सा कमजोर पड़ गए हैं, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के एग्जाम्पल्स हैं कि उन्होंने अपनी रसोई, अपनी किचन स्टार्ट की है जब वो 75 के हुए। तो बेसिकली इंडिया अगर आप देखें ना, इंडिया में हिम्मत की कमी नहीं है,
कि एट द एज ऑफ 75-80 लोग स्टार्टअप्स देखते हैं। तो हाँ, आपको वो माइंडसेट बनाना है सबसे पहली बात तो, कि हम लोग जो है ओल्ड एज की तैयारी अभी से करेंगे। कि दूसरी चीज कि आप अपनी एजुकेशन कि उसको जरूर यूज करिए। आजकल लोग पढ़े लिखे हैं ज्यादातर, तो वो किस तरह से उस एजुकेशन को यूज कर सकते हैं इवन इन द ओल्ड एज। लाइक फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज आई एम एट होम, आई एम अ होम मेकर राइट नाउ, सो मैं क्या करती हूँ कि रात में आई हैव कॉल्ड माई मेड्स कि आप जो है उनके बच्चों को, तो 10 बच्चों को आई एम गिविंग देम फॉर 1 hour, आई एम गिविंग देम एजुकेशन। Okay? So that literacy will give you a strength कि आप कुछ दे रहे हैं सोसाइटी को। Okay? So this is what साक्षरता and education is actually a right of everyone. So if you are giving something, it will be come back to you Naturally. Secondly, आपके पास ऐसी कोई ना कोई स्किल जरूर होनी चाहिए जिससे आप ओल्ड एज में उसे यूज कर सके। Either you are good chef, either you are good educator, either you are trainer, either you have some passion. Like for example, writing is your passion. You write stories, you write articles, and everybody has seen Bagman. Right? So I think that's a wonderful story. Okay, that gives you a strength that even at that particular moment, if you have this skill, you can go ahead. Yes. So you then this is what I feel that everybody should either having a skill, they should build up that skill, and they should divide their time and busy themselves. अगर वो खाली बैठेंगे तो वो सोचेंगे। Yes. और एक कहावत है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो बेसिकली हमें उससे दूर हटना है। अगर हम आज बिजी हैं, आज के टाइम में आप देखिए सुबह 8 बजे, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आपको टाइम नहीं मिलेगा। यही टाइम आपको ओल्ड एज में भी लाना है। बस थोड़ी सी प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी। हाँ, हो सकता है उस टाइम पे आपके पास जॉब नहीं है, बट आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। अगर आपके पास उस टाइम पर यू आर गेटिंग दैट प्रॉपर सैलरी ऑफ योर्स, आज के टाइम में आपको सैलरी नहीं मिल रही है, मगर आपके पास जो है वो स्किल है जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रखती है। सो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रखने के लिए, अपने आप को बिजी रखने के लिए, यू हैव गिव योर सम टाइम टू योर फैमिली, टू योर ग्रैंड किड्स। ओके, दे ऑल्सो नीड योर टाइम, they also need your that how you have been into that particular age, how you have that family time, you have spent your family time. So वो दादी नानी की कहानियां हर कोई सुनना चाहता है। तो बेसिकली यू शुड गिव दैट पर्टिकुलर टाइम, प्लस आपके पास अपना घर जरूर होना चाहिए। मैं ये नहीं समझती कि आज के टाइम में वृद्धाश्रम आपका घर है, या मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये चाहती हूँ कि अगर हम अपने पेरेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लें कि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बहुत सारे वृद्धाश्रम की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। हमारे पेरेंट्स जो आज के न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है, वो जिसमें न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ माँ बाप और 2 बच्चे हो गए हैं। पहले नाना नानी दादा दादी भी नहीं, एक ही, अब वो एक ही रह गया। तो आज के टाइम में मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम जो दादा और दादी हैं वो फैमिली का हिस्सा रहें, तब जाके वो न्यूक्लियर फैमिली कंप्लीट हो। बिल्कुल सही कहा। सो दिस इज व्हाट माय गोल। तो डॉक्टर जिया, आपने ये तो बहुत अच्छे से बताया फाइनेंसेस को कैसे रखें और आगे अपने आप को कैसे बिजी रखें, तो वो बुढ़ापे का टाइम आने से पहले ही कुछ ना कुछ काम ऐसा शुरू करें सो दैट आपके पास कुछ करने के लिए उस उम्र में भी हो। तो लेकिन अब बुढ़ापा आ गया, उतना एक्टिव तो रहे नहीं, भाग दौड़, पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सब शुरू हो गया। अब ये सब ना हो, ठीक है, एक उम्र के साथ थोड़ा सा तो फर्क आना ही है, लेकिन इतना ना आए, उसके लिए क्या करें? फिजिकल हेल्थ इज रियली इम्पोर्टेंट। ये का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारी जो ये कंफर्ट जोन है हमें कहाँ लेके जा रहा है। सारा टाइम एसी में बैठे रहना। अगर आप देखें आज के टाइम में हमारे रूम्स में एसी है, हमारी कार्स में एसी है, हमारे ऑफिस में एसी है, और फिर उसके बाद बेडरूम में भी एसी आ जाता। तो हम लोग कहीं पर भी धूप, आज के टाइम में, पहले आपने कहाँ सुना था कि विटामिन डी की कमी हो जाती है? हाँ। आज के टाइम में हम मतलब एट द एज ऑफ 40 और 45
वी हैव दैट पर्टिकुलर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, टैबलेट्स टैबलेट्स लेते हैं उसके लिए हम लोग तो वो टैबलेट्स ना आए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। कि शुरू से ही एक वॉक 45 मिनट्स का वॉक हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में मुझे मॉम को कहना पड़ता है कि मम्मा चलिए हम वॉक पर चलते हैं। तो वो टाइम जो है ना उन्हें आदत होनी चाहिए कि भाई वो वॉक पर निकल जाए। मेरे डैड को आदत है सुबह उठते ही वो पहले 45 मिनट्स वॉक करेंगे। आज के टाइम में भी एट द एज ऑफ 76 वो वॉक करने से पहले खाना नहीं खाते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। तो जब आपकी हैबिट्स होती हैं हमेशा से यंग एज से आपकी हैबिट होगी कि आप वॉक करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, 1 घंटा आपको देना ही देना है, तो वो बुढ़ापे तक आपका बहुत सहायता करेगी। तो आपको अगर सीरियसली अपने बुढ़ापे को जो है वो बचाना है तो आपको अपनी हेल्थ को बचाना पड़ेगा। प्लस अवॉइड जंक फूड्स, इट्स रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि जंक फूड्स में जो हम लोग आज के टाइम पे दलिया खाते हैं कि ये जंक फूड्स अगर हम अवॉइड कर दें तो दलिया में अच्छा लगने लगेगा। अगर हम हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हो जाए तो हमें दलिया भी अच्छा लगने लगे। तो हम ये जो सूप्स हैं इन पर आ जाए, हम दलिया खाएं इससे पहले कि डॉक्टर हमें कहे। तो बेसिकली हमें खाना ही पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम लोग पहले से ही एक अच्छा रूटीन हेल्थ का बना के चलें, जिससे कि हम लोग ये देखें कि हमारे हेल्थ, हमारे घुटने सलामत रहे, हमारे हाथ जो है चलते रहे, हमारा जो है पूरी बॉडी के जितने भी अंग हैं वो खराब ना हो जाए। बिल्कुल। तो इसलिए फिजिकल हेल्थ इज रियली इम्पोर्टेंट and please maintain that walk। तो डॉक्टर जिया आपने बहुत सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हम ओल्ड एज की तैयारी किस तरह से अभी से कर सकते हैं और हर किसी को करनी चाहिए, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसमें अपने आप को आत्मनिर्भर रखें। इसके साथ अगर आप हमारे दर्शकों को कोई भी और मैसेज देना चाहें तो ये मोस्ट वेलकम। जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि हर घर की लड़की जो है सुशिक्षित हो। तो उस पर मैं एक कविता भी आपको जरूर सुनाना चाहूंगी। जरूर। सुनो, सिर्फ इतनी नहीं थी मैं जो तुम्हें नजर से दिखाई दी, कहीं ज़हनो दिल की सदा भी थी जो नहीं किसी को सुनाई दी। कई ख्वाब कितने ख्याल थे छिपे मुझ में कैसे कमाल थे, मुझे देने जिनके जवाब थे कई जिंदगी के सवाल थे। मैं तुम्हें बचाने में मिट गई, कभी धड़कनों में सुनो मुझे, कभी मेरे ज़र्फ को मान दो, कभी इस तरह भी गुनो मुझे। बनी बीवी बेटी बहन की माँ, मैं हर एक रिश्ते में प्यार थी, मुझे तुमसे कोई तलब न थी, मैं मोहब्बतों पे निसार थी। वाह, बहुत खूब डॉक्टर जिया, बहुत खूब। तो दर्शकों, हमने कितना सब कुछ अच्छा सुना आज ओल्ड एज की तैयारी के लिए, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ओल्ड एज की तैयारी करिए लेकिन उस वक्त आत्मनिर्भर रहिए। किस तरह से रहिए, डॉक्टर जिया ने बहुत बखूबी हमें बहुत सारी सलाह दी है, बहुत सारी बातें बताई हैं। चलिए फिर आज आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे। जुड़े रहिए रेडियो द्वारका से। बाय बाय।